आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 8th की कंप्यूटर और उसमें पहला चैप्टर नेटवर्किंग कंसेप्ट्स। ये नेटवर्किंग कंसेप्ट्स की पहली वीडियो है, तो चलिए आइए शुरू करते हैं इस वीडियो को। व्हाट इज़ कंप्यूटर नेटवर्क? आखिर कंप्यूटर नेटवर्क है क्या? हम लोग पढ़ते हैं, सुनते हैं, नेटवर्क आ रहा है, नेटवर्क जा रहा है, नेट चल रहा है, नेट नहीं चल रहा है, नेट ख़त्म हो गया या नेट पैक डलवाया है। तो आखिर नेट है क्या, नेटवर्क है क्या आखिर? और वो नेटवर्क किससे कनेक्टेड होता है? कंप्यूटर से। तो पूरी बात करेंगे किसकी? कंप्यूटर नेटवर्क की। ठीक है, हर वो चीज़ या हर वो डिवाइस जिसको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं वो क्या बन जाता है? नेटवर्क। ठीक है, जैसे मैंने फ़ोन को कनेक्ट कर दिया लैपटॉप से, हेडफोन कनेक्ट कर दिया, टीवी कनेक्ट कर दी, ये सब क्या बन गया? पूरा एक नेटवर्क। क्लियर? अगर हम एक इमेज देखें तो ये जो है हमारी इमेज है। ठीक है, इसमें ये जो बीच में दे रखा है, ये बीच में क्या है? ये है रूटर। ये देखिए, ये रूटर है। रूटर से क्या क्या चीज़ कनेक्ट है? लैपटॉप कनेक्ट है। किस तरीके से? वाईफाई से। एक डेस्कटॉप कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है हमने केबल के थ्रू। एक प्रिंटर कनेक्ट कर रखा है हमने केबल के थ्रू। एक प्ले स्टेशन कनेक्ट कर रखा है हमने केबल के थ्रू। मेरा फ़ोन, स्मार्टफोन कनेक्ट है वाईफाई के थ्रू। दूसरा एक और कंप्यूटर कनेक्ट कर रखा है मैंने केबल के थ्रू। ठीक, और ये पूरा का पूरा रूटर जो है, ये पूरा रूटर ये किससे कनेक्ट है? आईएसपी। और आईएसपी मतलब इंटरनेट। ठीक है, यहाँ जो हमको इंटरनेट प्रोवाइड करता है वो होता है आईएसपी। क्लियर? तो ये पूरी की पूरी क्या चीज़ हो गई? ये पूरी की पूरी एक चीज़ हो गई नेटवर्क। ठीक है, मतलब हर वो डिवाइस जिसको हम एक दूसरे से कनेक्ट कर सकते हैं वो सब मिलके क्या बनाता है? एक नेटवर्क। ठीक, ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड टू ईच अदर नोन एज नेटवर्क। क्लियर है? अब बात करते हैं नेटवर्क की कि नेटवर्क की ज़रूरत क्यों पड़ी? आखिर ऐसी क्या ज़रूरत थी कि हमें नेटवर्क बनाना पड़ा? ठीक है, तो नेटवर्क की ज़रूरत हमें तब पड़ी जब हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करना चाहते हों। मतलब अगर मुझे किसी एक से कम्युनिकेट करना है, ठीक, तो मुझे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? नेटवर्क की। अब वो नेटवर्क चाहे मेरा इंटरनेट के थ्रू मिले या मेरा पब्लिक के थ्रू मिले। ठीक, नेटवर्क की ज़रूरत हर जगह पड़ती है और हमेशा कम्युनिकेशन में पड़ती है। कैसे? वो मैं एग्जांपल आपको देख बताता हूँ अभी। मान लो मेरा एक भाई अलीगढ़ में रहता है। क्लियर? मेरा एक भाई अलीगढ़ में रहता है और मुझे उस तक खबर पहुंचानी है कि ऐसे ऐसे मैं बीमार हूँ, मेरी तबीयत ख़राब है, मैं उसको घर बुलाना चाहता हूँ, मुझे ये खबर उस तक पहुँचानी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? मेरी नज़र में एक आदमी आया जो अलीगढ़ जा रहा था किसी काम से। मैंने उसको ये बोला कि भाई मेरी तबीयत ख़राब है, मेरे भाई को ये जाके इन्फॉर्मेशन दे देना। उसने क्या करा? वो अलीगढ़ उतरा, अपने काम के किसी एक बंदे से बोला और उसने, जिससे मैंने बोली थी, उसने दूसरे बंदे से क्या बोला कि इसके भाई का एड्रेस ये है, वहाँ पर रहता है, उसके भाई से जाकर ये बोल देना कि उसकी तबीयत ख़राब है और वो घर चला जाए। ठीक, तो ये भी क्या हुआ? एक नेटवर्क ही तो हुआ। मैंने एक से बोला, उस एक ने दूसरे से बोला, दूसरे ने लास्ट में किससे बोला? मेरे भाई से। ठीक, हो सकता है इस बीच में काफ़ी सारे लोग इन्वॉल्व हो जाएं, ये भी एक नेटवर्क है। और नेटवर्क इस चीज़ में भी होता है। फॉर एग्जांपल मैं हूँ, मेरा भाई रहता है लंदन में। ठीक है, मेरा भाई रहता है लंदन में। अब मुझको उससे बात करनी है या कोई काम है मुझे मुझे उससे बातचीत करनी है। ठीक है, तो मैं क्या करूँगा? नेटवर्क का इस्तेमाल करूँगा। नेटवर्क कैसा हो सकता है? या तो मैं स्मार्टफोन से कॉल कर लूँ, स्मार्टफोन कह रहा हूँ, किसी भी फ़ोन से मैं कॉल कर लूँ, या फिर स्मार्टफोन से, एंड्रॉयड फ़ोन से मैं उसको व्हाट्सएप कर दूँ, फेसबुक पे मैसेज कर दूँ, या कंप्यूटर पे बैठ के उसको ईमेल कर दूँ, फेसबुक चला लूँ कंप्यूटर पे। तो ये सब क्या हुआ? कम्युनिकेट करने का तरीका हुआ, बातचीत करने का तरीका हुआ। तो कम्युनिकेशन करने के लिए ही नेटवर्क की ज़रूरत पड़ती है। और कम्युनिकेशन कैसा? इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, मतलब दुनिया के किसी भी कोने में आप हों, आप कम्युनिकेशन कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेटवर्क। क्लियर? ठीक है, अब कम्युनिकेशन सिस्टम जो होता है, जिस चीज़ से हम लोग कम्युनिकेट करते हैं उसको बोलते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम। कम्युनिकेशन सिस्टम मतलब होता है सेंडिंग प्लस रिसीविंग। सेंडिंग और रिसीविंग किसका? इन्फॉर्मेशन का, डेटा का। मतलब सेंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन एंड रिसीविंग ऑफ इन्फॉर्मेशन इज नोन एज कम्युनिकेशन सिस्टम। क्लियर? सेंडिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन कैसे? मैंने एक खबर भेजी, एक इन्फॉर्मेशन मैंने भेजी। ठीक, जिसको मैंने भेजी उसने वो इन्फॉर्मेशन रिसीव करी, उसने वो इन्फॉर्मेशन ले ली। ठीक है, तो ये क्या हुआ? एक कम्युनिकेशन सिस्टम। मैंने कोई बात बोली और सुनने वाले ने वो बात सुनी, तो वो क्या हुई? कम्युनिकेशन। ठीक है, अगर मैं बोलता जा रहा हूँ और कोई सुन नहीं रहा है तो क्या वो कम्युनिकेशन हुआ? नहीं, वहाँ पर कम्युनिकेशन होगा ही नहीं, क्योंकि सेंडर जो होता है, जो देने वाला होता है, वो तो दे रहा है, लेकिन जो रिसीवर है, जो एक्सेप्ट करना चाहिए, इसको रिसीव करना चाहिए, वो रिसीव नहीं कर रहा है। ठीक, तो वहाँ पे कम्युनिकेशन प्रॉपर तरीके से नहीं होगा। क्लियर है? अब बात करें कम्युनिकेशन, ये तो कम्युनिकेशन हो गया। अब कंप्यूटर नेटवर्क क्या है?
कलेक्शन ऑफ कंप्यूटर्स, अगर बहुत सारे कंप्यूटर्स को हम एक साथ कनेक्ट कर दें, एक दूसरे से बहुत सारे कंप्यूटर्स को एक साथ कनेक्ट कर दें, तो वो पूरा का पूरा नेटवर्क क्या कहलाता है? कंप्यूटर नेटवर्क। ठीक है, मतलब हम लोगों ने जो नेटवर्क की बात पढ़ी थी वो क्या पढ़ा था हमने? ग्रुप ऑफ डिवाइसेस कनेक्टेड विद ईच अदर। ठीक है, वो नेटवर्क होता है। अब वो सारे डिवाइस अगर कंप्यूटर हुए तो कैसा नेटवर्क हो गया? कंप्यूटर नेटवर्क। सिंपल है। अगर वो सारे डिवाइस मोबाइल हुए तो कैसा हो गया? मोबाइल नेटवर्क। अगर वो सारे डिवाइस कैसे हुए? टीवी हुए तो कैसा नेटवर्क हो गया? टीवी नेटवर्क। क्लियर है? तो सारे के सारे नेटवर्क, अगर उस पूरे नेटवर्क में सारे के सारे डिवाइसेस मेरे कंप्यूटर हैं तो उस नेटवर्क को बोलेंगे कंप्यूटर नेटवर्क, और उसी प्रोसेस को बोलेंगे हम लोग कंप्यूटर नेटवर्किंग। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। एडवांटेजेस ऑफ नेटवर्किंग। नेटवर्किंग के एडवांटेज क्या है आखिर? नेटवर्किंग हमने पढ़ तो ली, नेटवर्क होता क्या है, क्यों उसकी ज़रूरत पड़ती है, लेकिन इससे क्या क्या फ़ायदे होते हैं, इसके क्या क्या बेनिफिट्स हैं, क्या क्या एडवांटेजेस हैं, वो हम लोग पढ़ेंगे। इसका पहला एडवांटेज है ईजी एक्सेस टू डेटा। ईजी एक्सेस टू डेटा का मतलब है एक फाइल या कोई एक PDF मेरे लैपटॉप पे पड़ी है, मेरे कंप्यूटर में पड़ी है, ठीक है, वो फाइल पड़ी है, और मैं अगर स्कूल में जाता हूँ और मुझे उस फाइल की या उस PDF की ज़रूरत है तो मैं क्या करूँगा? ठीक, मैं क्या करूँगा? मेरे पास दो ऑप्शन है। या तो पहला ऑप्शन, मैं स्कूल से वापस घर आऊँ और घर से वो फाइल पेन ड्राइव में या किसी चीज़ में कॉपी करूँ और फिर वो लेकर स्कूल जाऊँ। ठीक, ये तो रहा पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन क्या है? नेटवर्किंग का। नेटवर्किंग का कैसे? मैंने अपने छोटे भाई से या मम्मी से या पापा से किसी से बोला कि मेरे लैपटॉप ओपन करो और मेरे लैपटॉप में मेरी इस जगह पर ये फाइल पड़ी हुई है, ये PDF रखी हुई है, इस PDF को मुझे या तो व्हाट्सएप कर दो या मेल कर दो। ठीक है, तो इससे फ़ायदा क्या होगा? ना मुझे वहाँ से यहाँ आने की ज़रूरत पड़ेगी, ना यहाँ से किसी को वहाँ जाने की ज़रूरत पड़ेगी, ना टाइम वेस्ट होगा, और नेटवर्किंग के थ्रू हमारा सारा का सारा काम ईजीली हो जाएगा। ठीक है, तो इसी को बोलते हैं ईजी एक्सेस टू डेटा, मतलब डेटा का ईजीली उसको एक्सेस करना। ठीक है, इसका अगर मैं दूसरा एक और एग्जांपल दूं, मान लो कि एक फाइल, एक PDF मेरे लैपटॉप में पड़ी हुई है और मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, उसकी हार्ड डिस्क क्रैश हो गई, ख़राब हो गया, डिस्क हो गई, तो लैपटॉप में डेटा पड़ा हो गया, सीधी सी बात है। अब इसी पर मैं नेटवर्किंग का यूज़ करके क्या करूँगा? वो फाइल, वो PDF मैंने क्या करा? इंटरनेट पे डाल दी, मतलब अपनी Gmail पे पहले ही सेव कर ली। ठीक, तो उससे फ़ायदा क्या होगा? मेरा लैपटॉप ख़राब हुआ है, कोई बात नहीं, मैंने किसी का भी कंप्यूटर लिया, किसी का भी लैपटॉप लिया, उसमें अपनी Gmail लॉगिन करी, लॉगिन ID पासवर्ड डाल के लॉगिन किया और वो फाइल वहाँ से डाउनलोड कर ली और वो फाइल फिर से मेरे पास आ गई। क्लियर? तो इसको क्या बोलते हैं? ईजी एक्सेस टू डेटा। क्लियर है? नेक्स्ट क्या है? ईजी डेटा शेयरिंग। डेटा शेयरिंग ईजी कैसे हुआ? अभी मैंने आप लोगों को पहले एग्जांपल में बताया था कि मेरे मम्मी या पापा ने या फिर मेरे छोटे भाई ने क्या करा? मेरा लैपटॉप ओपन करके उस फाइल को शेयर कर दिया, मेरे पास ट्रांसफ़र कर दिया, सेंड कर दिया, तो क्या हुई? डेटा शेयरिंग ही तो हुई। गलत तो नहीं कह रहा हूँ? या तो डेटा शेयरिंग कैसे हो? मैं घर आया, पेन ड्राइव में मैंने फाइल कॉपी करी, फिर लेके मैंने उधर सिस्टम में डाली स्कूल में, वो एक शेयरिंग का प्रोसेस हुआ। दूसरा प्रोसेस क्या हुआ कि मेरे घर से किसी ने भी मेरा लैपटॉप ओपन करके फाइल को शेयर कर दिया नेटवर्क के थ्रू। ठीक है, इंटरनेट के थ्रू। तीसरा क्या है? नो नीड टू कीप हार्ड कॉपीज ऑफ डॉक्यूमेंट्स। अब वो फाइल मेरे पास, वो PDF मेरे पास कंप्यूटर में भी पड़ी है, नेटवर्क मेरे उस पर Gmail के अकाउंट पे भी पड़ी है, तो क्या ज़रूरी है कि वो उस फाइल की या उस PDF की मेरे पास हार्ड कॉपी होना ज़रूरी है? मतलब वो फाइल मेरे पास प्रिंट होकर या कागज़ों के फॉर्म में होना ज़रूरी है, उसको मैं रखूँ, ऐसा कोई ज़रूरी है? किसी किताब में लिखा है? नहीं ना। तो यही काम करता है नेटवर्क क्या करता है? ज़रूरी नहीं करता कि आपको उस डॉक्यूमेंट की या उस फाइल की हार्ड कॉपी रखी जाए। ठीक है, आपकी मर्ज़ी है। आपको अगर लगता है कि वो फाइल सच में इम्पोर्टेंट है और बार बार काम आएगी और कुछ लोगों को दिखानी पड़ सकती है, तो आप उस फाइल को प्रिंट कर लो, हार्ड कॉपी के फॉर्म में रख लो, वरना वो फाइल आपकी सॉफ्ट कॉपी के तौर में आपके PDF बनकर आपके कंप्यूटर में या आपके Gmail के अकाउंट पर ऑलरेडी रखी हुई है। क्लियर? चौथा पॉइंट क्या है? कॉस्ट इफेक्टिवनेस। इससे क्या बढ़ जाता है? कॉस्ट कम हो जाती है। ठीक है, कॉस्ट पे बहुत फ़र्क पड़ता है, रुपयों में बहुत फ़र्क पड़ता है। कैसे? उस फाइल को प्रिंट करने में भी रुपए लगेंगे, सीधी सी बात है, प्रिंट करने में रुपए लगेंगे तो कॉस्ट बढ़ेगी। ठीक, डेटा शेयरिंग, स्कूल से मैं घर आया, घर से स्कूल गया, आने जाने का समय और रुपए लगे, कॉस्ट बढ़ी। ईजी एक्सेस टू डेटा में क्या होगा? अगर वो फाइल मेरी खो गई, ठीक, या किसी ने डिलीट कर दिया, मेरा लैपटॉप ख़राब हो गया, तो उसको सही करके उस फाइल को वापस लाने में कितनी कॉस्ट लगेगी? बहुत ज़्यादा। और वही फाइल अगर मेरी Gmail वाले अकाउंट पे पड़ी हो तो चुटकियों में, सेकंडों में, बिना कोई रुपया खर्च करे, बिना कोई पैसे खर्च करे, मैं क्या कर दूँगा? उस फाइल को एक्सेप्ट कर लूँगा, ले लूँगा, वहाँ से डाउनलोड कर लूँगा। क्लियर? इसको और अच्छे से समझने के लिए एक एग्जाम्पल है। ठीक है,
मेरा एक दोस्त है, दोस्त के पापा क्या करते हैं, गवर्नमेंट जॉब करते हैं, ठीक है, गवर्नमेंट में जॉब करते हैं। तो एक बार की बात है, उनके ऑफिस में उनके बॉस ने क्या करा, एक फाइल मांगी। फाइल मांगने के लिए बाद उन्होंने क्या बोला कि इतने बजे मेरे घर पे फाइल आ जानी चाहिए, ठीक। इतना कह के बॉस तो अपना चला गया। बॉस को तो कोई मतलब नहीं होता, एम्प्लॉय कैसे भी काम करे, बॉस तो अपना चला गया। बॉस के जाने के बाद मेरे दोस्त के पापा लगे फाइल खोजने, सारी फाइल ढूंढने के लिए। एक एक करके पहले सारी वो देखी, हार्ड कॉपी देखी, कागज़ में जितनी भी थी कि वो फाइल शायद वहाँ मिल जाए। नहीं मिली तो उन्होंने क्या करा, पूरा कंप्यूटर छान मारा, उनको कहीं फाइल नहीं मिली, ठीक। तो बड़ी मुश्किल से जैसे तैसे करके उनका लड़का जो इंजीनियर है, ठीक है, या फिर जिसको कंप्यूटर चलाना आता है या जो कंप्यूटर पे काम करता है, उसने क्या करा, कैसे भी फाइल उनकी ढूंढ के दे दी। अब फाइल ढूंढने के बाद क्या हुआ कि अब वो फाइल मिल तो गई, ठीक, मुश्किलों से मिली लेकिन मिल गई। और यही अगर दूसरी जगह इंटरनेट का काम होता, नेटवर्किंग का यूज़ करते हो, हम क्या करते, जीमेल के अकाउंट से या ड्राइव से या किसी भी जगह से हम क्या करते, फाइल डाउनलोड कर लेते, तुरंत इजीली हमको फाइल का एक्सेस मिल जाता, तुरंत हमारे पास फाइल आ जाती, ठीक, टाइम बचता। मतलब समझ लो, एक तरफ वो फाइल ढूंढने में लगे पड़े हैं और दूसरी तरफ क्या करा, उस फाइल को उनके बेटे ने तुरंत डाउनलोड कर दिया इंटरनेट से, ठीक। दोनों में फ़र्क आया, ये इसको बोलते हैं इजी एक्सेस टू डेटा। अब फाइल मिलने के बाद वो डेटा लेके या वो फाइल लेकर उनके बॉस के घर जाए, ठीक है। अब उनके बॉस के घर जब जाएंगे तो आने जाने में पेट्रोल का भी खर्च होगा। पेट्रोल आज के टाइम पे बहुत महंगा हो चुका है, 80 रुपये लीटर चल रहा है, ज़्यादा भी हो सकता है, ठीक है। रुपए खर्च होंगे, पेट्रोल खर्च हो रहा है, इसके अंदर रुपए लग रहे हैं, कीमत लग रही है, रुपए खर्च होंगे, टाइम भी जा रहा है। तो कॉस्ट इफेक्टिवनेस हुई डेटा शेयरिंग में। या फिर उन्होंने क्या करा अपने बेटे से, एक काम करो बेटा, जाके ये फाइल ना मेरे बॉस को दिया, उनका घर वहाँ पर है। तो बेटा कहता है दे तो आऊँगा, लेकिन इसमें मेरा क्या फ़ायदा। पापा कहते हैं अच्छा भैया तुम भी ले लेना कुछ 10-20 रुपये तो लगे, 10-20 ही सही, रुपए तो लगे। तो एक वही कॉस्ट इफेक्टिवनेस। और इसी कॉस्ट इफेक्टिवनेस के साथ डेटा शेयरिंग कैसे चलती है। अब उनको कॉस्ट बचानी हो तो वो क्या करेंगे, अरे तू रहने दे, मैं काम करता हूँ ना, अभी वो फाइल ली व्हाट्सएप पे, तुरंत उनको अपने बॉस को ट्रांसफ़र कर दी, ईजिली डेटा भी शेयर हो गया नेटवर्क का यूज़ करके, कॉस्ट भी नहीं लगी। समझ रहे हो बात को, क्लियर है। अब वो फाइल उनके बॉस के पास पहुँच गई। बॉस ने कहा गुप्ता जी एक काम करिए, इस फाइल की एक कॉपी आप अपने पास रखिए और दूसरी कॉपी उनको दीजिए, मिश्रा जी को दीजिए, ठीक है। तो अब गुप्ता जी ने सोचा अब इसके भी 2 तरीके हैं, या तो मैं फाइल की पूरी फोटोकॉपी कराऊं या प्रिंट कराऊं, दो तरीके, दो बार प्रिंट कराऊं, एक प्रिंट मैं रखूं, एक प्रिंट मिश्रा जी को दूं, या फिर मेरे पास जो PDF पड़ी है वही PDF उठा के मैं शेयर करता हूँ मिश्रा जी को, मिश्रा जी के पास भी पहुँच जाएगी और मेरे पास तो है ही है। समझ लो, मतलब सॉफ्ट कॉपी से ही हमने सारा काम कर दिया, हार्ड कॉपी की ज़रूरत ही नहीं पड़ी, कॉस्ट भी बच गई, प्रिंट करने के रुपए भी नहीं लगे, इजीली डेटा भी शेयर हो गया और इंटरनेट के थ्रू दूसरे को डेटा एक्सेस भी हो गया। क्लियर, समझ में आया आप लोगों को एग्जाम्पल ये वाला। तो इसी के साथ हम लोग आज की वीडियो ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक को पढ़ेंगे जो है आपका नेटवर्किंग कंपोनेंट्स। तो आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स।